बाजारों और पब्लिक मकामात पर SOPs की धज्जियां उड़ा दी गई। कोरोना केसेस में होशरुबा इजाफे के बावजूद अवामी मकामात पर शहरियों का रश। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी समाजी फासलों का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा। उधर हुकूमत ने वैक्सीनेशन का अमल तेज कर दिया। एक्सपो सेंटर में बड़ों के साथ 12 से 17 साल की उम्र के बच्चों को भी वैक्सीन लगाई जा रही है। कराची में कोरोना केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। लॉकडाउन से मुतालिक फैसला MCOC की हिदायत पर किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि शहर में हालात काबू में है। अस्पतालों पर दबाव में इजाफा नहीं हुआ। तालीमी पाबंदियों से मुतालिक सिंध हुकूमत की नजरें MCOC पर हैं। कोरोना की सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। कल कराची की तारीख में सबसे ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए। कराची में बढ़ते स्ट्रीट क्राइम, रेंजर्स और पुलिस हुकाम ने सर जोड़ लिए। स्ट्रीट क्राइम और मनशियात फरोशी के सदेबाप के लिए मुश्तरका लाए अमल मंजूर। DG रेंजर्स की जेर सदारत आला सतह का इजलास। कराची पुलिस चीफ, DIG, CTD समेत दीगर हुकाम ने शिरकत की। शहर में अमन और अमान की सूरत हाल का जायजा लिया गया। अदालती अहकामात पर नस्ला टावर की मिसमारी का काम जारी। इमारत की 11 मंजिला को गिरा दिया गया। भारी मशीनरी के साथ पार्किंग एरिया को मिसमार किया जा रहा है। नाज़िमाबाद में गैर कानूनी तमीरात का केस। क्या NGOs ब्लैकमेलिंग के लिए तो इस्तेमाल नहीं होती? बताएं अब तक कौन से फलाही काम किए? पहले ऑडिट, रिकॉर्ड, अकाउंट और फलाही कामों की तफसीलात दें। तफसीलात पेश ना की तो दरखास्त मुस्तरद समझी जाएगी। जस्टिस सैयद एहसन अजहर रिजवी का NGO चेयरमैन से मुकालमा। सिंध हाई कोर्ट ने ह्यूमन राइट्स डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का 3 साल रिकॉर्ड भी तलब कर लिया। वज़ीर आला सिंध ने डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में सिमुलेशन सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। मुराद अली शाह की जेर सदारत NICVD की बोर्ड का इजलास। वज़ीर सेहत डॉक्टर अजरा पिचोहो, मुशीर कानून मुर्तज़ा वहाब और दीगर की शिरकत। NICVD के 10 सेंटर्स पर 2021 में 1.9 मिलियन मरीजों का मुफ्त इलाज किया गया। इजलास में ब्रीफिंग। जमात इस्लामी कराची बल्दियाती कानून के खिलाफ डट गई। इतवार को शारा फैसल समेत कराची की अहम सड़कों पर धरने देने का ऐलान। हाफिज मेमुर रहमान कहते हैं मेयर का इंतखाब बराह रास्त किया जाए। कराची के इदारे मेयर को वापस किए जाएं। उधर वजीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह का हाफिज मेमुर रहमान से राबता। बल्दियाती तरमीमी कानून पर सिंध हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात कुछ देर में होंगे। महंगाई के खिलाफ लॉन्ग मार्च करेंगे। ज्यादतियों पर आवाज बुलंद करेंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी आजिज धामरा ने वफाकी हुकूमत और इत्तेहादी जमातों को आड़े हाथों ले लिया। कहते हैं MQM का इख्तलाफ सिर्फ अच्छी वजारतों के हसूल के लिए है। कराची के शहरी आवाम दुश्मनों को कभी मुआफ नहीं करेंगे। निसार खोड़ों को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त मिल गई। वज़ारत दाखिला ने निसार खोड़ों को 28 फरवरी तक बाहर जाने की इजाज़त दे दी। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने सिंध हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। अदालत ने मजीद समाअत मार्च के पहले हफ्ते तक मुलतवी कर दी। NAB के मुताबिक निसार खोड़ों के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासे बनाने और करप्शन के मामले पर इंक्वायरी जारी है। सिंध हुकूमत ने मुख्तलिफ महकमों के 86 पर्सनल असिस्टेंट्स को अगले ग्रेड में तरक्कियां दे दी। ग्रेड 16 के पर्सनल असिस्टेंट्स को एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी के ओहदे पर तरक्कियां दे दी। चीफ सेक्रेटरी सिंध की मंजूरी के बाद तरक्कियों का नोटिफिकेशन जारी। सिंध हुकूमत ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन फीस मुकर्रर कर दी। कमर्शियल गाड़ी की रजिस्ट्रेशन फीस 1000 रुपये, सालाना फीस 500 रुपये मुकर्रर। 2000 सीसी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन फीस 5000 रुपये होगी। मोटर व्हीकल टैक्स लाइफ टाइम 500 रुपये मुकर्रर। काबीना की मंजूरी के बाद फीस का नफाज कर दिया गया। रुपए की कदर में बेहतरी। इंटरबैंक में डॉलर 38 पैसे सस्ता होकर 176 रुपये पर आ गया। उधर स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 200 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड।
आईसीसी वर्ल्ड कप की तैयारियां। कराची के नेशनल स्टेडियम में कौमी विमेन क्रिकेट टीम का कैंप जारी। खातीन खिलाड़ियों ने बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग की भरपूर प्रैक्टिस की। खिलाड़ियों की सलाहियतों को जांचने के लिए प्रैक्टिस मैच भी खेला गया। और सर सैयद यूनिवर्सिटी गुलशन इकबाल में स्पोर्ट्स गाला। वॉलीबॉल और दौड़ के मुकाबले। दौड़ में लड़कों और में मोहम्मद जुबैर और लड़कियों में शीमा अब्दुल हमीद ने मैदान मार लिया।